प्यारे छात्रों, आज 12वीं रसायन में ठोस अवस्था के अंतर्गत संकुलन क्षमता, रिक्तियाँ और ठोसों की संरचना में होने वाले दोषों को बताएंगे, बिंदु दोषों को। तो इसको समझ लीजिए। संकुलन क्षमता क्या है? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कण जालक के कुल आयतन का जितना स्थान घेरते हैं या भाग घेरते हैं उसे क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। ये है। अब आती हैं रिक्तियाँ। रिक्तियाँ क्या हैं? मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के मध्य स्थान रिक्ति कहलाती है। इसको स्पष्ट कर देते हैं। क्रिस्टल जालकों के मध्य रिक्त स्थान को रिक्तिका या अंतराली छिद्र कहते हैं। अब इसके बाद आता है ठोसों में अपूर्णता या दोष। इसका मतलब क्या है कि ठोस के जो कण हैं वो एक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं और वो व्यवस्था आदर्श रूप में परम ताप पर अर्थात 0 केल्विन पर ही पाई जाती है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है तो इसकी इन जो अवयवी कण हैं इनकी व्यवस्था खराब होने लगती है, ये व्यवस्था से विचलित होने लगते हैं। तो इसमें देख लिए, इससे अधिक ताप या उच्च ताप पर क्रिस्टल संरचना में घटक कण अव्यवस्थित होने लगते हैं, अर्थात घटक कणों की आदर्श व्यवस्था प्रभावित होने लगती है। तो इस घटना को ठोस की अपूर्णता या दोष कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक दोष के बारे में बताएंगे। पहला है, इन ठोस क्रिस्टलों में ताप बढ़ाने के साथ न्यूनतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा के कक्षों को संक्रमित कर सकते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मुक्त होने से निर्मित इलेक्ट्रॉन न्यून बंध को एक क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें ही इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। दूसरा है परमाणुविक दोष। घटक, ये क्या है सुन लीजिए। घटक कणों, इसमें परमाणु या आयन हो सकते हैं, की व्यवस्था में अनियमितता के कारण उत्पन्न दोष को परमाणुविक दोष कहते हैं। अब ये परमाणुविक दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। ये परमाणुविक दोष भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बिंदु दोष। बिंदु दोष क्या है इसको समझ लीजिए। क्रिस्टल में किसी परमाणु या परमाणु समूह के निकट कणों के सामान्य आवर्ती व्यवस्था से विचलित होने के फलस्वरूप उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। यह भी 2 प्रकार का होता है बिंदु दोष। ये स्टायचियोमेट्रिक दोष पहला है। स्टायचियोमेट्रिक दोष भी 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला एक खंड है शाटकी दोष। शाटकी दोष क्या है, ये इम्पोर्टेंट भी है। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर पूछ लिए जाते हैं, संरचना भी, इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट कर लें दोनों को। शाटकी दोष, जब क्रिस्टल के जालक बिंदुओं में से कुछ बिंदु असमावेशित रह जाते हैं तो इसे शाटकी दोष कहते हैं। जैसे ये है आपके, ये कोई क्रिस्टल है, इसके ए बी ये आयन के रूप में है और यहाँ पर देखो ये ब्लैंक है, ए बी और फिर बी और ए, ये खाली रह गया है। ऐसे ही इस लाइन में बी ए फिर बी आना चाहिए, ये खाली रह गया है। तो ये व्यवस्था में दोष आया है। दूसरा है फ्रैंकल दोष। इस दोष में एक आयन जिसमें भी धनायन अपनी जालक स्थिति को त्याग कर एक अंतराकाशी स्थिति ग्रहण कर लेता है। ये जो प्रवृत्ति होती है धनायन में होती है।
और ये अपनी जगह से एक तरह से शिफ्ट हो जाता है, माइग्रेट कर जाता है खाली जगह में, रिक्त स्थान में। तो इसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। छात्र सभी इसको यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब करें। और हमारे, जैसे कि मैं रोज़ कहता हूँ, वीडियो हैं इसी चैनल पर मिलते रहेंगे। इससे आप लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।